धनबाद के निरसा में हुए खादान हादसे के बाद सूबे की सियासत तेज हो गई है। घटना के बाद राजनेताओं का दौरा शुरू हो चुका है और अब मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। इस हादसे के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार पर हमले का एक मुद्दा हाथ लग चुका है। लाश पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन बारी जब विपक्ष की हो तो कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। ऐसा ही कुछ हो रहा है। धनबाद के निरसा इलाके में खादान हादसे में मजदूरों की मौत पर राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हालत का जायजा लेने पहुंचे और वारदात के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार बता डाला। ना कि सारे विषय तो जब तक पूरी जांच होगी तब ये पता चलेगा कि मामला कहाँ लैप्सेस है। सर जिस ढंग से यहाँ कोयला की जो कटिंग हो रही है और जो लोगों ने यहाँ बताया, उससे तो मैं यही कह सकता हूँ, बिना ये सब लोग मिले हुए ये काम हो ही नहीं सकता। सर कोयला यहाँ से निकाल ही नहीं सकता है। क्या विधानसभा में इसका सवाल विधानसभा में तो हर समय हम लोग उठाते हैं और जनता की अदालत में भी इस मामले को उठाते रहेंगे और उठाएंगे। सर यहाँ ही नहीं, पूरे धनबाद में अवैध माइनिंग हो रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जब लोगों की अभी यहाँ जाने गई तब यहाँ प्रशासन महकमा जागा और उसका भी 10 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर क्या कहेंगे? इसलिए वो 10 घंटा इसलिए 10 घंटा विलम्ब किया ताकि कोई परिवार के लोग जो गरीब बेचारे हैं चुन करके गुजर बसर करते हैं वो अपने लाश को ठिकाने लगा सके, ताकि फिर पकड़ में नहीं आवे। इसलिए वो लोगों ने विलम्ब किया। नहीं तो जैसी ही घटना घटी तुरंत पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचते, जिला प्रशासन यहाँ पहुँचते और फिर कार्रवाई करते। तो अगर तुरंत नहीं किया, इसका तो सीधा है कि वो सबूत को समाप्त करना और नष्ट करना चाहते थे। अखबार रिपोर्ट किया सर 11 का, जिला प्रशासन भाजपा इसको घेरेगी इस मुद्दे को लेकर। निश्चित रूप से, तभी तो हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। वहीं मारांडी के खादान हादसे में मारे गए मजदूरों को मुद्दा बनाकर सूबे की हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन मरांडी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कोयले की सुरक्षा का जिम्मा जब मोदी सरकार की कोयला कंपनी और वहां तैनात CISF के जिम्मे है, तो चोरी के लिए स्थानीय शासन प्रशासन ही जिम्मेदार कैसे? दी गई है कि उनके क्षेत्रों में इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरा, इस घटना के बाद जब स्थल निरीक्षण कल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान और आज DGMS की टीम और ECR की टीम के द्वारा किया गया, तो मुगमा एरिया में विशेष रूप से और BCCL के कुछ क्षेत्रों में माइनिंग एरिया, जो कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो आम लोगों के लिए एक तरह से वहां जाना ठीक नहीं है, वो सुरक्षित एरिया नहीं है। उसमें कई जगहों पर कई बार छटपुट लोग और कई बार संगठित होकर भीड़ के रूप में भी लोग जाते हैं, वहां कोयला वगैरह चुनने का काम करते हैं। ECL को और BCCL को ये स्पष्ट कहा गया है कि माइनिंग लीज एरिया की सेफ्टी की, वहां का एक्सेस कंट्रोल, वहां का पेरीमीटर कंट्रोल, केवल ऑथराइज्ड लोग उनके यहाँ पहुंचे, ये इंश्योर करना उनकी जिम्मेवारी है। लाश पर राजनीति करने के मामले में मरांडी अकेले नेता नहीं है। भाकपा माले के मामले को भुनाने की कोशिश में लगा है। पार्टी के महासचिव ने कोयला चोरी के पीछे बढ़ती बेरोजगारी को जिम्मेदार बताया है और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। नौजवान मजदूर घायल हैं तूफान बावरी। तो एक तो पहली बात तो मौत के बाद भी अगर प्रशासन मुंह चुरा करके रखे तो हमें लगता है कि ये बहुत गलत होगा। इसलिए पूरा जो मामला है इसमें इतनी मौतें हुई हैं, तो सबसे पहला काम तो प्रशासन की ओर से ये होना चाहिए कि घायलों का इलाज की गारंटी हो और जो मृतक है उनको मुआवजा मिले। दूसरा है कि ये जो पूरी परिघटना चल रही है इल्लीगल माइनिंग, तो इल्लीगल सरकार तो उसकी लीगलिटी और इल्लीगलिटी देख रही है, वो भी देख नहीं रही है, बल्कि सरकार एक तरीके से सरकार को पता है और इसको संचालित होने दे रही है। लेकिन ये इल्लीगल माइनिंग का मतलब है सबसे ज़्यादा इनसिक्योर माइनिंग। यहाँ सबसे ज़्यादा एक तरीके से सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो हमें लगता है कि बजाय इसके सरकार को जो जितनी माइनिंग चल रही है, इस पूरी माइनिंग का आकलन करके उसको सरकारी दायरे में लेना चाहिए। और ये आउटसोर्सिंग और निजीकरण की नीति ने इस इल्लीगल माइनिंग में और बढ़ावा दे दिया, और इल्लीगल माइनिंग का मतलब है इनसिक्योर माइनिंग और लोगों की जान जा रही है। इसलिए इस रोज़गार को और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि इसमें जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको मजदूर का दर्जा मिलना चाहिए।
ये कोई चोरी में नहीं लोग लगे हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो बिहार के, झारखंड के या बंगाल के ग्रामीण मजदूर इस काम में लगे हुए हैं, तो उनको एक तरीके से मजदूरी का उनको दर्जा मिलना चाहिए। धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन कोयले के अवैध कारोबार को लेकर पहले से ही सतर्क रहा है। बावजूद इसके चोरी छिपे हो रहे अवैध खनन का ही नतीजा रहा है कि निरसा में हुए खादान हादसे में 5 लोगों की जानें चली गई और अब नेता मजदूरों की लाश पर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।